कुशीनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मंच के आयोजक गौरव पांडे जी, अभी जो सामने थे पांडे जी, आमोद जी और बहुत सारे हमारे शिष्य और मित्र वहां बैठे होंगे, त्रिभुवननाथ जी, उन सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूं कि गांधी जैसी महान विभूति के जन्मदिन के अवसर पर दो शब्द कहने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। असल में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जो महान व्यक्तित्व संपन्न समाज के कर्ता धर्ता नियंता, उसके उद्धारक और विशाल हृदय लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, वे सब मेरी विभूतियां हैं, अर्थात वे अंशावतार हैं, वो सामान्य जन नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी समाज में बार बार कहा जाता है कि इतिहास दोहराता है। मैं आप सबको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इतिहास कभी नहीं दोहराता है। इतिहास में गौतम बुद्ध अकेले हुए, इतिहास में वो क्राइस्ट अकेले हुए, इतिहास में गांधी जी अकेले हुए, कृष्ण भी अकेले हुए थे, राम भी अकेले हुए थे। दोबारा वैसे तो पृथ्वी इस सृष्टि का नियम है कि कोई भी परमात्मा जो है वो किसी एक सांचे को कभी नहीं बनाता है, हर बार वो सांचा बदल देता है। तो ये आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अगर किसी पेड़ में लाखों पत्ते हैं तो दिखते एक समान है, लेकिन अगर ध्यान से उन्हें देखा जाए हर पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न होता है। इस अर्थ में प्रत्येक जीव अद्वितीय है, लेकिन जो प्रभावकारी व्यक्तित्व है वे विभूति संपन्न व्यक्तित्व लोग होते हैं। गांधी जी, बुद्ध, ईसा के ऐसे लोग थे जो विभूति संपन्न लोग थे और जिनके चरित्र और जीवन का मनुष्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। असल में मनुष्य की समस्या यह है कि मनुष्य बराबर बाहर देखता रहता है, उसकी आंखें अंदर की तरफ नहीं खुलती हैं, और वो जब दुनिया को बदलने सुधारने की चेष्टा करता है तो स्वयं को सुधारने और बदलने की चेष्टा नहीं कर पाता है। इसलिए उसके वाक्यों का, उसके विमर्शों का, उसके व्यक्तित्व का, उसके जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी जैसे लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वयं को पहले बदलने की कोशिश की और इतने प्रयोग किए अपने साथ, अपनी चेतना के साथ, कि वो चेतना जो विश्व अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है वो विश्व अस्तित्व को बदलने में प्रभावकारी हो सके। आज की समस्या यह है कि भाषण बहुत लोग देते रहते हैं, पर उनके शब्दों और उनके अर्थों के बीच में इतनी दूरी होती है, वो स्वयं नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था, ईश्वर इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। आज के समय में अगर मैं कहूं, इसका दूसरा पाठ करूं, तो ये कहा जा सकता है कि ईश्वर ने सब लोगों को क्षमा करें जो नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कहने और अर्थपूर्ण होने की जो दिक्कत है, जो विडंबना है, वह हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना। गांधी जी ने तो गांधी जी कोई एक देश के व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी कोई एक देश के व्यक्ति नहीं थे, वो सारी दुनिया के एक व्यक्ति थे और उन्होंने दुनिया की चेतना को बदलने की चेष्टा की।
वो दुनिया को बदलने की चेष्टा करने की चेष्टा में वो स्वयं को बदलते रहे। और आज उनकी लगभग मेरा ख्याल है 150-151 वर्ष हो गए। आज 2 अक्टूबर जयंती पर लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गांधी जी के जीवन पर आधारित बहुत सारी किताबें हैं, पूरा वाङ्मय है। उसको ध्यान से देखें तो गांधी जी ने जीवन भर प्रयोग किया और अपने साथ प्रयोग करते रहे। अहिंसा का प्रयोग करते रहे, सत्य के प्रयोग करते रहे, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग करते रहे। बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने और प्रयोग करते 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 उसे सिद्धि की दिशा में ले गए। आज के समय की विडंबना यह है, कोई स्वयं पर कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, वो दूसरे को जिम्मेवार मानता है। अगर दुनिया खराब है तो दुनिया में दूसरे लोग जिम्मेदार, वो जिम्मेदार नहीं। गांधी जी कहते थे कि अगर कहीं दुनिया खराब है, कहीं उसके उनके आसपास भी कोई खराब आचरण करता है तो जिम्मेदार स्वयं। मुझे याद आता है, मुझे कहीं मैंने पढ़ा कि उनके आश्रम में एक बार चाय पीने की मनाही थी। केवल राजगोपालाचारी जो उनके दामाद थे उन्हीं को चाय पीने की छूट थी। एक उनके अंत्यवासी ने चाय पी लिया। गांधी जी ने कहा कि मैं अब 7 दिन का उपवास करूंगा, क्योंकि मेरे उपवास में, मेरी चेतना में, मेरी साधना में कोई कमी है कि मेरे अंत्यवासी ने आश्रम के नियम का उल्लंघन किया। ये जो उनका प्रयोग था कि अगर कहीं कोई दोष है दुनिया में तो दोष किसी और के कारण नहीं है, वह खुद के कारण है। और ये जो गीता का अपेय सिद्धांत है कि कोई भी दुख का कारण मनुष्य स्वयं होता है। न तो कोई किसी का शत्रु है, न कोई मित्र है। आप ही अपने मित्र और शत्रु हैं। और जो इस बात को समझ जाता है वही दुनिया को बदलने की चेष्टा कर सकता है। गांधी जी का व्यक्तित्व आज 2 अक्टूबर पर याद कर रहे हैं। ऐसे ही महात्मा नहीं बन गए थे, महात्मा बनने, क्राइस्ट ऐसे ही नहीं बने, बुद्धत्व को ऐसे ही नहीं प्राप्त कर गए। और भी दुनिया के जो लोग थे, महान लोग, उन्होंने ऐसे ही सब कुछ नहीं प्राप्त कर दिया। ये कविया, ये घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भूंज धरे सो बैठे मारे। और बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा को है, जो मैं देखूं आप लोग मुझसा बुरा न हो। जो अपने को देखता है वही दूसरों को ठीक से देख पाता है, क्योंकि जब तक अपने को देखने वाली आंख आपके भीतर नहीं होगी तब तक आप दूसरे पर विचार करते रहेंगे तो आपकी विचार भी निरर्थक हो जाएंगे, आपकी भाषण भी निरर्थक हो जाएंगे। आज सारे संसार में जो जिसमें बापू जी के ठीक विपरीत दुनिया आचरण कर रही है। और गांधी जी ने कहा कि अहिंसा आधार होना चाहिए, प्रेम आधार होना चाहिए, सत्य आधार होना चाहिए। तो मैं याद दिलाऊं कि ये समय तो ऐसा समय है जो पोस्ट एरा कहलाता है, जो झूठ का समय है, एक आभासी दुनिया का समय है, एक ऐसी प्रचार की दुनिया का जो निरर्थक है। हमारी आवश्यकताएं बाजार नहीं बना रही हैं, बल्कि बाजार हमारी आवश्यकताओं को बना रहा है। और एक ऐसा समय है जब हम अपने को नहीं, हमेशा दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरा क्या कर रहा है और दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। सभी लोग दुनिया को महान बनाना चाहते हैं पर स्वयं कोई महान नहीं बनना चाहता है। और जब भी समाज में ऐसे लोग पैदा होंगे जो स्वयं को तो महान नहीं बनाना चाहते, तो दुनिया को महान बनाना चाहते हैं, तो वे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। वे गांधी नहीं हो सकते हैं, वो बुद्ध नहीं हो सकते हैं, वो ईसा मसीह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तपना पड़ता है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना तप के ये सृष्टि नहीं हो। परमात्मा को भी तप करना पड़ता है सृष्टि करने के लिए, तब शुद्ध जाए, तप से पैदा होता है। तप का अर्थ होता है तपना, अपने भीतर अपनी चेतना को परिष्कृत करना, अपने भीतर जो पशु है उस पशुता का विनाश करना, अपने भीतर जो हिंसक है उस हिंसक को विनष्ट करना, अपने भीतर जो अप्रेम है उस अप्रेम को प्रेम में बदलना, जो अपने भीतर क्रोध है उस क्रोध को शांति में बदलना,
और जब तक ये प्रक्रिया मानव चेतना को प्रभावित नहीं करती है, जब तक ये चेतना प्रभावित नहीं कर स्वयं में हमारे भीतर साधना के रूप में उत्पन्न नहीं होती है, तब तक हम अपने आसपास को तो नहीं बदल सकते हैं। तो समाज को क्या बदलेंगे, देश को क्या बदलेंगे, दुनिया को क्या बदलेंगे। दुनिया आज जहाँ खड़ी है वो एक कलह की दुनिया है, और गांधी ने कहा था कलह की दुनिया नहीं, शांति और प्रेम की दुनिया। एक बार उसे प्रश्न किया गया था कि बापू, प्रेम और हिंसा में एक को चुनना हो तो आप कैसे चुनेंगे। गांधी ने कहा तुम लोगों को सवाल ही नहीं रखा कि उन्होंने आत्मदृष्टि से जाना था कि जहाँ प्रेम है वहां हिंसा हो ही नहीं सकती है। प्रेम और अहिंसा, सत्य, तीनों एक त्रिकोण है, और त्रिकोण क्या है, आपस में बिंदु के रूप में मिल जाते हैं। वो तंत्रों की त्रिकोणात्मक जो छवि बनाई जाती है, ये तीन कोण है और तीनों कोण आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों एक ही है। तीनों में उसी तरह से जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, एक ही रूप तीन गुणों में प्रतिभाषित होता है। गांधी ने प्रेम को, अहिंसा को, सत्य को, तीनों को जोड़ा क्या, वो जुड़े ही थे, सिर्फ इसका साक्षात्कार किया। और इस साक्षात्कार के बल पर उन्होंने जिस समाज की कल्पना की थी, वो समाज संसार का प्रकृति आधारित समाज हो सकता था, कृषि आधारित समाज हो सकता था, श्रम आधारित समाज हो सकता था, त्याग आधारित समाज हो सकता था। लेकिन विडंबना और दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जो भारत समाज बना, वो समाज आज न तो कृषि पर आधारित है, न वह अहिंसा पर आधारित है, न वो शांति पर आधारित है, बल्कि कलह पर, भाग दौड़ पर, प्रतियोगिता पर, बाजार पर, कला काटू संस्कृति पर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पर आधारित है। अपने व्यक्तित्व को महान न बनाकर दूसरे व्यक्तित्व को छोटा करने पर आधारित है। अपने समय की बुराइयों को न देखकर पहले के समय की बुराइयों को देखने की बात बार बार की जाती है। और यह अतीत में दुर्गुण देखना, इतिहास को जिम्मेवार मानना, स्वयं को जिम्मेदार न मानना, एक प्रकार की असभ्यता है। इस असभ्यता के विरुद्ध गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने जो महान आंदोलन खड़ा किया, वह आंदोलन अपने आचरण की पवित्रता के आधार पर स्थापित किया था। गांधी जी ने जब देखा बिहार में घूमते हुए कि वो वहाँ की औरतें एक साड़ी नहाती हैं तो दूसरी साड़ी दूसरी औरत पहनती है, घर में नंगी रहती है, उसी दिन से उन्होंने वस्त्रों को परित्याग कर दिया। आप जानते हैं, मैं तो जा चुका हूँ, उनके बाप पोरबंदर के दीवान थे, उनका घर पुराना आज भी बड़ा सा है। वे विलायत पढ़ने गए थे, वो चाहते तो ऐसो आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने स्वयं को वो बदला और बदल करके बड़ी पर यात्रा की। देखा गाँव को, वहाँ के किसान को देखा, किसान की लाठी को देखा, किसान के श्रम को देखा और किसान की धोती को देखा। और आधी धोती पहनकर आधी धोती ओढ़कर डंडा लेकर के समाज में घूमने के लिए निकल पड़े और उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किया, जिन आंदोलनों का जिक्र करना यहाँ जरूरी मैं नहीं समझता। तो आप ये देखिए कि आचरण की जो सभ्यता है, वह आचरण की सभ्यता ही मानवीय समाज की सभ्यता को दिशा दे सकती है। और जो भाषण की सभ्यता है, वो भाषण की सभ्यता तो सारी दुनिया के नेता लोग भाषण देते ही रहते हैं। सारे देश के बुद्धिजीवी, लेखक और तमाम उपन्यासकार, साहित्यकार, कलाकार बहुत सी बातें कहते रहते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है कि उनके शब्द, उनके अर्थ, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। और कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जब अपने ऊपर प्रयोग कर ले तभी वो दूसरे को प्रभावित कर सकता है। एक बार मैंने पढ़ा है, सुना है कहीं कि वो मोहम्मद साहब के पास एक औरत पहुंची, उसने कहा मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। उन्होंने कहा 7 दिन बाद बेटा आना। 7 दिन बाद गई, उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद और आना। फिर तिवारा गई, 7 दिन बाद आना। चौथी बार जब गई हो तो मोहम्मद साहब ने कहा
बेटा गुड़ खाना बहुत ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। उस औरत ने कहा कि आप ये चौथी बार बुलाते, पहली बार कह सकते थे। बोले उसमें मैं स्वयं गुड़ खाता था, और जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो मेरे वचन का कोई प्रभाव इस बालक पर नहीं पड़ सकता था। अब मैंने 1 महीने में गुड़ खाना छोड़ा है, और तब जब कह रहा हूँ तो शायद इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये दंत कथा ही सही हो, लेकिन इस दंत कथा का बड़े बड़े माने और आज के समय की सारी दिक्कतें हैं, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक लंबे प्रयास की आवश्यकता है। एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो व्यक्तित्व इस समाज को, इस नरक में जाते हुए समाज को किसी तरह से फिर से एक शांति दे सके, फिर से कलश से मुक्त प्रदान कर सके। आप तो जानते हैं दुनिया को खत्म करने के लिए 8 बार, 1 बार नहीं 8 बार 10 बार खत्म करने के औजार शस्त्र बन चुके। ये शस्त्र नाखून से लेकर शस्त्र की जो यात्रा है, ये सभ्यता की यात्रा है। इसीलिए हिंदू स्वराज में बापू ने कहा था कि जो सभ्यता बन रही है वो शैतानी संस्कृति, और इस शैतानी संस्कृति में आदमी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, लेकिन होगा बंदर, होगा वह तोता। और हम अपने समाज के बारे में बता सकते हैं कि जो हमारा बौद्धिक समाज बन रहा है वो तोता रचंत है, वो बायोडाटा वाला समाज है, उसके भीतर कोई अर्थ नहीं है। उसके वो है गूगल और इससे उससे किताबों से लेकर के अपनी बातें इकट्ठा करता है, और वो अपने करियर का निर्माण करता है। उसके मन में शिष्य बनाने की इच्छा नहीं है, उसके मन में अंतेवासी बनाने की इच्छा नहीं है, बल्कि उसके मन में एक संस्था से जुड़ने, पदों को प्राप्त करने और आगे बढ़ने और कुछ हो जाने, कुछ पा जाने, कुछ लपक लेने की मानसिकता है। ऐसी लपक लेने की मानसिकता गांधी के समय में नहीं थी, और गांधी जी बराबर इसके खिलाफ। इसीलिए जब पहली बार पंचवर्षीय योजना बनी और पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने बनवाई, तो उन्होंने कहा इसको विनोबा को दिखा दिया जाए। विनोबा जी बेचारे पैदल आए, उनका मैं गाड़ी से नहीं आऊंगा, पैदल कई शिष्यों के साथ कई दिन में दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सारे मसौदे को पढ़ा और कहा कि इससे तो देश में जो गरीब है और गरीब होता जाएगा, और अमीर होता जाएगा। उस समय की विनोबा भावे की बात, जो स्वयं बड़े भारी गांधीवादी थे, आज चिंतार्थ हो रही है। एक और तो अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरे तरफ लोग गरीबों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुनिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अमीरी बढ़ती है तो किसी न किसी गरीब की कीमत पर अमीरी बढ़ती है, और जब भी कोई महानता, जब भी कोई बड़ा अस्त्र बनता है, जब भी कोई बड़ी मूर्ति बनती है, तो छोटी छोटी झुग्गियों में रहने वाली मूर्तियों को ध्वस्त करके बनती है। और यह जो खाई है, ये जो निर्माण, ये जो विकास की यात्रा है, उस विकास की यात्रा संभवतः आज 151 वर्ष बाद गांधी अगर होते इस देश में, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों दुनिया में 12 लेन की सड़क बने? भारत में क्यों बने, जो कृष्णधाम देश है? क्या एक तरफ जाने और एक तरफ आने, एक पुल से गुजरने दूसरे पुल से गुजरने से काम नहीं चल सकता था? गांधी जी कहा करते थे कि काम चलाने भर का खर्च करो, काम चलाने भर का विकास करो, और जिससे काम चल जाए। अगर उत्तराखंड का विकास होना है तो उत्तराखंड की परिस्थिति के हिसाब से पतले रास्ते बनाए जाए, पतली ट्रक, छोटी ट्रकें चलें, छोटी गाड़ियां चलें, विशाल भवन, विशाल अट्टालिकाएं, विशाल पंचतारा होटल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी केदारनाथ में जो घटना घटी थी कुछ दिन पहले, वो घटना इसका दुष्परिणाम थी। तो इस देश की परिस्थिति, इस देश की किसानी, इस देश के श्रम, इस देश के मनुष्यों की अपना जो मूल्य है, जो शांति और तप का मूल्य है, जो प्रेम का मूल्य है, जो भाईचारे का मूल्य है, उन मूल्यों को पृथक करके जो एक दूसरे प्रकार की दुनिया बन रही है, वो दुनिया मेरे समझ में गांधी की विपरीत बनती हुई दुनिया है। और एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे। आज के मान लीजिए 500 वर्ष बाद ये जो सभ्यता चल रही है, ये सभ्यता स्वयं अपना विनाश का कारण बनती चली जाएगी, क्योंकि पर्यावरण को इतना अधिक नुकसान पहुंच जाएगा तब तक कि
मनुष्य का क्या जीव का जीना मुश्किल हो जाएगा। इतने अधिक उद्योग धंधे, इतनी अधिक भोग परायण, इतने अधिक तत्काल शरीर की सुविधा प्राप्त करने की चेष्टा जो चल रही है, वो शरीर धर्म मनुष्य को कहाँ ले जाएगा, इसकी कल्पना करके हृदय विकम्पायमान हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि हो क्या रहा है, ये लोगों को क्या हो गया है, कि क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इतनी दौड़, इतनी अशांत, इतना कलह, इतना विद्वेष, इतना अप्रेम, इतना क्रोध, इतना अधिक एक दूसरे को जिम्मेदार मानने की जो प्रवृत्ति है और स्वयं को न बदलने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सारी दुनिया में जो चल रही है, वो विश्व की मानवता के लिए संकट है। सहज बात यह है कि मनुष्य सुख भी पा करके अगर शांत नहीं प्राप्त कर सकता है तो उसका सुख निरर्थक हो जाता है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। जो कोई आशा करता है वो निराशा में जाता है, जो कोई सुख चाहता है उसे दुख मिलना ही मिलना है, जो पैदा हुआ है वो मरण को प्राप्त होगा ही। वो ये दोनों दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे की मंजिल है। और ये जो विकास है, सारे संसार के विकास की जो मॉडल है, तो निश्चय ही विनाश की तरफ जाएगा। और आज नहीं 1000 वर्ष बाद दुनिया इस बात को देखेगी। अब तक दुनिया को बापू की याद आएगी, तो उसे साहब मसीह की याद आएगी, तो उसे बुद्ध की याद आएगी। अगर बचे हुए रहेंगे लोग, तो 2 अक्टूबर के दिन मेरे मित्रों, गांधी कोई एक बार ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पैदा हुए। वो एक बहुत पुराना, बहुत प्रचलित शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा। तो ये चमन में दीदावर जो है वो महात्मा गांधी है, वो बुद्ध है, वो ईसा है। और हजारों साल तक फिर शायद कोई इस प्रकार के व्यक्तित्व का संपन्न व्यक्ति पैदा हो, जिसके भीतर चेतना का, आत्मा का प्रकाश हो, जिस चेतना के प्रकाश में, इस आत्मा के प्रकाश में वो ठीक से देख सके दुनिया को किस दिशा में जाना है। दुनिया में कलह की दुनिया में जाना है, दुनिया को शांत की यात्रा करनी है। दुनिया सुख दुख से परे आनंद में जाएगी या निरानंद में रहेगी, या वो ऐसे समाज का निर्माण करेगी जहाँ नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़े। जो प्राकृतिक और सहज है उसे भी उपलब्ध करने के लिए इसे रोना पड़े। और तमाम जो दुनिया भर में जो ऐसी विषमताएं, जो महामारियां, जो विपत्तियां, जो युद्ध, जो अशांति पैदा हो रही है, उसका कैसे विनाश हो, ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक गांधी के होने का अर्थ हमारे भीतर पैदा नहीं होता है। गांधी के होने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने भीतर पहुंचना, उस चैतन्य को, उस आत्मतत्व का दर्शन करना और उस विश्वात्मा की खोज करना जो एक पत्ते से लेकर के सारे जीव जंतुओं में व्याप्त है, जो ये मानता है कि अस्तित्व छिन्न नहीं है, अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हम कभी अलग नहीं है, ये समस्त मानवता एक है। और मानवता ही क्या, प्राणी मात्र एक है। और जब तक प्राणी मात्र के हित में जरूरी हिंसा, जैसे पत्ता तोड़ना ही है आपको, तो उतना ही पत्ता तोड़ें जितने पत्ते से काम चल जाए। अगर कोई हिंसक पशु है तो उतना ही हिंसा करे जिससे उसका भोजन का काम चले। वो फ्रिज में रखने के लिए कोई हिंसा न करे। तो ये जो फ्रिज में रखने की या इकट्ठा करने की, परिग्रह करने की, ये जो अधिक से अधिक कमा के रख लेने की संस्कृति पैदा हुई है, उस संस्कृति के विरोधी थे गांधी जी। और गांधी बराबर चाहते थे कि इस संसार में ऐसे त्यागमय पुरुष, ऐसी त्यागमय स्त्रियां पैदा हों जिनमें प्रेम हो, जिसमें अहिंसा हो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काम ऊर्जा है, ये काम ऊर्जा, इसका रूपांतरण प्रेम ऊर्जा में जब तक नहीं होगा, मनुष्य अपनी चेतना से यह न समझे कि ये देह के आधार पर, देह जो है, जो काम है, देह का जो काम है, ये काम इसलिए नहीं मिला है, वो जरूरी चीज के लिए मिला है। इसको रूपांतरित करने की भीतरी आंख खोलनी पड़ेगी और उसको प्रेम में बदलना पड़ेगा। जब ये प्रेम में बदलता है तो उस प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, कलह नहीं होता है। और जब तक उस दिव्य प्रेम का उदय नहीं होता है,
जिस दिव्य प्रेम के उदय की चर्चा करते हैं, जिसको लेकर के गांधी जी ने तमाम प्रयोग भी किए हैं, तब तक इस मनुष्यता का न तो जीवन के आचरण में कोई प्रभाव पड़ेगा, न किसी सरकार के स्वरूप पर प्रभाव पड़ेगा। आज संसार सरकार बना रहा है और सरकार बनाने के फेर में वह समाज बनाने का काम वो छोड़ता चला जा रहा है। सरकारों का, समाजों का, संस्थाओं का, विश्व के संगठनों का, विश्व की पंचायतों का बड़ा भारी काम यह भी है कि वह कोई राष्ट्र बनाने के पहले दुनिया बनाए, मनुष्य बनाए, मानवता बनाए, अहिंसा बनाए, युद्ध को रोकें, प्रेम को प्रमोट करें और दिव्यता की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर जाने वाली मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बहुत समय के बाद हमारे भारतीय जीवन दर्शन में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर तुमको एक श्रेष्ठ स्थान मिला है, इस पृथ्वी पर मनुष्य सत्ताधारी है, पाताल में राक्षस सत्ताधारी है, देवलोक में देवता सत्ताधारी है। अगर तुमको इस पृथ्वी की सत्ता मिली है, हे मानव जात, तो तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारा यह है, तुम्हारा दायित्व भी है, इस मनुष्य को दिव्य बनाओ, इसको आनंद की दिशा में ले जाओ और जितना जरूरी हो उतना ही विकास करो। गैर जरूरी विकास करना एक तरह से विनाश की ओर ले जाना है। इन शब्दों के साथ मैं आज 2 अक्टूबर को बापू को प्रणाम करता हूँ और एक प्रणाम आज के 116 वर्ष पहले उत्पन्न लाल बहादुर शास्त्री को भी करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में बापू के आदर्शों का पालन किया, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में उन आदर्शों, उन साधकियों को बराबर स्थान दिया, जिससे आज भी उन्हें देश का लाल कहा जाता है। मैं उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और गांधी जी का एक बार फिर से उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ईसा मसीह बुद्ध के बाद अगर दुनिया के सभी देशों में, किसी भी देश में किसी की प्रतिमा अगर है तो गांधी की है। इसी से गांधी के प्रभाव को आप समझ सकते हैं कि अंदर से गांधी को कितना लोग महत्व, क्योंकि एक नियम है कि जो बेईमान है वो भी अपना नौकर ईमानदार रखना चाहता है। जो दुनिया बेईमान और हिंसक हो चुकी है वो भी भीतर से हिंसा ही चाहती है। जो दुनिया अप्रेम में चली गई है वो भी प्रेम चाहती है। जो दुनिया कलह में चली गई है वो भी शांति चाहती है। अंदर से सब वही चाहते हैं जो गांधी चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं या कर दी गई हैं। किन कारणों से उसकी चर्चा इस समय करना ठीक हो, कारणों को बता सकता हूँ, लेकिन उन कारणों की चर्चा करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। लेकिन तब भी जो विपरीत परिस्थितियों में तैरना जानते हैं और कोई भी एक भी व्यक्ति तैरता अगर है तो अपने इर्द गिर्द एक प्रकाश पैदा करता है, एक सुगंध पैदा करता है। एक जो है एक जगह बैठा हुआ जो कोई महान आत्मा होती है वो आसपास के कण कण को प्रभावित करती है। ऐसे किसी महात्मा की प्रादुर्भाव की अगर जरूरत है तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके होने मात्र से दुनिया बदलती है। किसी के होने मात्र से दुनिया बदलती है, बोलने से दुनिया नहीं बदलती है। बोलने से तो खुद भी आदमी नहीं बदल पाता अपने आप को। शब्द हमारे लिए बहुत छोटे हैं। शब्द काम चलाऊ है, प्रतीकात्मक है। जो हमारा भीतरी चेतना का मौन है, जो हमारे आचरण का मौन है, जो हमारे आचरण का प्रेम है, जो हमारे आचरण की अहिंसा है, जो हमारे आचरण की एक प्रकार की शांति है, वह मानवता को बदलती है। और गांधी में सब था और शायद किसी फिर तो हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी किसी और गांधी की, किसी और 2 अक्टूबर की, और तो शायद वो कोई महीना हो सकता है, कोई भी दिवस हो सकता है। ऐसा कोई बुद्ध पुरुष इस दुनिया में पैदा होगा, इस दुनिया को उसकी जड़ता से, उसकी जो दिलिप्सा से, उसकी कलह से, उसकी अशांति से, उसकी दौड़ भाग से, उसकी अर्थ पैशाचिकता से दूर कर पाएगा। इन शब्दों के साथ गांधी का नमन करता हूँ और आप सबके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।